प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भारत में संविधान सभा का गठन, कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ, कितने सदस्य हुए और कौन से सदस्य, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आए, कांग्रेस से कितने आए, मुस्लिम लीग से कितने आए, निर्दलीय कितने आए। संविधान सभा गठन हो गया, उसके बाद उसका प्रोटेम स्पीकर कौन बना, उसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक और सब समितियों के विषय में हमने विस्तार से उसका अध्ययन किया। आज हम लोग उसी क्रम में देखने वाले हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए, 165 दिन बैठकें चली। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए, 165 दिन बैठकें चली, जिसमें से 114 दिन केवल प्रारूप समिति पर ही बहस संविधान सभा ने बहस हुई, जिसमें से 114 दिन केवल प्रारूप समिति पर ही बहस हुई। अब आप समझ सकते हैं, अब संविधान सभा पूरी तरह से लोकतांत्रिक व संप्रभु थी, क्योंकि सभी निर्णय आपसी सहमति, विचार विमर्श, बहस और बहुमत से लिए गए थे। संविधान सभा में बहस के दौरान 7,635 संविधान संशोधन लाए गए। 7,635 संविधान संशोधन लाए गए, जिसमें से 2,473 संविधान संशोधन स्वीकार भी हुए। संविधान सभा ने संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च किया और संविधान सभा ने 64 लाख रुपए खर्च किए। और हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। अर्थात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना। बाद में टी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिया। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिया। और सुनिए, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध उसी दिन लागू भी कर दिए गए। अर्थात प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता कब लागू की गई, निर्वाचन कब लागू किया गया, अंतरिम संसद कब लागू की गई, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन आदि उपबंध कब लागू हुए, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को ही ये सारे विषय लागू भी कर दिए गए। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, कुछ विषय उसी दिन लागू भी कर दिए गए, हस्ताक्षर भी कर दिए गए, तो पूरी तरीके से संविधान को क्यों नहीं लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि ऐसा इसलिए कि भारत 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाना चाहता था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को इंतजार किया गया और भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गए और 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मन को स्वीकार किया गया। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही गाया गया। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा।
24 जनवरी 1950 को जनगण मन स्वीकार किया गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को गाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राज्य बना। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राज्य बना। अभी तक क्या था? ये डोमिनियन स्टेट था। ये संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया उसे मूल संविधान कहा जाता है। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जो संविधान बनाकर तैयार किया गया उसे मूल संविधान कहा जाता है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अर्थात संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया। उसमें 8 अलग से अनुसूचियां जोड़ी गई और 395 अनुच्छेद रखे गए। यहाँ पर अनुच्छेद, आर्टिकल केवल और केवल एक नंबरिंग सिस्टम है बस की। नंबर 1 1 नंबर से लेके 395 तक केवल नंबरिंग की गई है। उसी नंबरिंग को अनुच्छेद कहा गया है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। संविधान को कुल कितनों भागों में बांटा गया था? 22 भागों में बांटा गया। 8 अलग से उसमें अनुसूची जोड़ी गई और कुल 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन वर्तमान में संविधान का विकास हुआ है। संविधान में देखिए तो संशोधन हमेशा होता रहता है, तो इसलिए अनुच्छेद उसमें बढ़ते रहते हैं। तो वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और 26 भाग हैं। काउंटिंग में आप देखोगे तो 465 अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन आप नंबरिंग में अगर ढूंढोगे कि 395 अनुच्छेद है, 396, 397, 398, इस तरीके आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 395 अनुच्छेद लास्ट अनुच्छेद है। जब 395 आपका अंतिम अनुच्छेद हो गया संविधान का, तो ये 465 कहा गया। 465 केवल आपको नंबरिंग में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी संविधान है, कोई भी अनुच्छेद है, मान लीजिए 200 अनुच्छेद है, तो जब संशोधन हो रहा था उसमें ABCD 201 AB, 201 B, 200 C इस तरीके से करके जोड़ दिया गया। तो जब आप गिनोगे तो 465 अनुच्छेद होगा, लेकिन टोटल नंबर कितना आएगा? 395 के अंदर ही इनको संशोधित करके 465 तक अभी तक संशोधन किया गया है। तो आज हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा के गठन हो गया, संविधान बनकर हमारा तैयार भी हो गया, संविधान हमारा लागू भी हो गया। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको पता चल गया, संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये सारी जानकारी आपको मालूम हो गई। अगले लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है। आखिर संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनाया गया, तो संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इसके विषय में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।